हेलो गाइस, सब बढ़िया गाइस। कुछ जनता को जमा होने दीजिए, मुझे बहुत सीरियसली एक बात पे बात करनी है अभी, कुछ एक टॉपिक पे। तो अभी जनता को जमा हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ। तो अगर आप लोग जितने लोगों को बुला सकते हो, ये स्टोरी शेयर कर सकते हो। रोमियो, जितना आप अगर स्टोरी डलवा सकते हो, ये जो फ़ैन पेजेस हैं उन पे डलवा दो। मुझे ज़रा कुछ बात करनी है, ये सैप डलवा दो। हाँ, इज़ एवरीथिंग गोइंग ओके? हाँ भाई, सब बढ़िया चल रहा है। बस जितने लोग बुला सकते हो बुलवा दो। प्लीज़ रोमियो ज़रा स्टोरी डलवा दो कि 5 मिनट में जितने लोग ज्वाइन इन हो सकते हैं हो जाए। हम 5 मिनट तक इंतज़ार करेंगे, फिर मैं जो है मुझे कुछ बात करनी है। वॉइस नहीं बड़ी भाई कॉल कर रहे हैं, कॉल करके पूछो। क्या है? कुछ नहीं है भाई। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों से कुछ डिस्कस करनी है, तो इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ कि जितने लोग ज्वाइन इन हो जाएंगे उतना बढ़िया है। पब्लिक स्नैक्स के लाइफ पे? अच्छा ठीक है भाई, तो जितने लोग आ जाएंगे उतने लोगों से मैं बात कर लूँगा और फिर मैं सेव कर दूँगा। इन्फॉर्म भाई मेरे, ओके भाई। स्टोरी डलवा देना बस रोमियो। 10:08 हो रहा है, मैं 10:12 या 10:13 से मोस्टली मैं बात कर लूँगा। मैं जितने भी लोग आ जाएंगे मैं वेट कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना फिर सही है। उसके बाद मैं ये सेव भी कर दूँगा, क्योंकि मैंने वीडियो 2 बार बनाने की कोशिश करी पर वो 2 मिनट से ज़्यादा बन नहीं रही है जी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, वो चैट के बारे में ना। हाँ तो लेकिन बेस तो वही था ना, वही चीज़। ठीक है। गाइस बस 2-3-4 मिनट रुक जाओ, उसके बाद जितने लोग होंगे देन मैं आप लोगों से एक बात करनी है मुझे। गेम छोड़ के आया, स्टार्ट करो भाई। आशिक भाई आप आ गए हो, 2-3 मिनट रुक जाओ भाई। मैं यहाँ पे जितना वेट कर सकता हूँ लोगों का, उसके बाद मैं बात करता हूँ। और उसके पीछे से मैं ज़रा व्हाट्सएप खोल देता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा। एक सेकंड। आ गया वापस। तो ये था तेजल। वो कहाँ गया? स्प्रेडशीट आ गया। हम्म 10-10 2 मिनट में फिर मैं बात करता हूँ, सीरियस बात। हाँ भाई, शक्ल से पता लग ही रहा होगा। घातक स्प्रेड, हेट टू थग सोल। प्रीमन आदि भाई प्लीज़ यहाँ पे ये सब बात मत करो भाई। आल बाल बात करने आया हो तो भाई मत करो तुम लोग भाई। सिवाय इन सब चीज़ों के, मिर्च मसाला यहाँ वहाँ छिड़कने के अलावा कुछ करो भाई। क्या यार,
रुको 10-11 ना, लेट अदर्स कम ऑल्सो। हैशटैग सॉरी थक बोल दो। हैशटैग से काम नहीं चलता गाइस, हैशटैग से काम ही नहीं चलता यहाँ पे। यहाँ पे जब तक दिल में नहीं होगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। रुको अभी मैं आप लोगों से सबसे बात करूँगा। 10-11 चलो। सो गाइस बात यहाँ पे ये थी कि आज PMPL के स्क्रिम्स चल रहे थे यूट्यूब पे। तो पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग जो है स्क्रिम्स देख रहे थे, फॉलो कर रहे थे। अगर आप लोग फॉलो कर रहे थे तो आप लोगों ने चैट भी देखा होगा। और जब आप लोगों ने चैट सेक्शन में देखा होगा तो एक टाइम ऐसा था कि वहाँ पे ये स्पैम हो रहा था कि थग स्कैमर थग स्कैमर। अब थग स्कैमर क्यों? थग स्कैमर यूं कि लोगों को ये टॉपिक था कि थग ने चैरिटी वाले पैसे मार लिए। हाँ, अब वहाँ पे 2 दिन जो है स्ट्रीम चला, चैरिटी इवेंट 2 दिन चला। 2 दिन से 2-3 दिन पहले से हम लोगों ने स्ट्रीम करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग बैठ के चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे थे। और जो 2-3 दिन ऑर्गेनाइज हुआ उसमें हर किसी से वीडियो बनवाई गई, मंगवाई गई, एडिट करवाया गया, एडिटर के साथ सारी मीटिंग जो है रखा गया, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद ये देख लीजिए, ये हम लोगों का काम था। ये चीज़ ये तेजल लोगों ने बनाया, ये कि कौन कौन क्या क्या इवेंट होगा ये सब प्लान आउट करा गया, किस वक्त होगा, कौन सा इवेंट हो गया उसको मार्क कर दिया गया, ये सब हुआ। डे 2 का ये था, ये सारा इवेंट होना था, ये सब चीज़ें प्लान आउट करी गई कि कौन सा सेलिब्रिटी किस वक्त फ्री है, किस वक्त नहीं है, ये सारी चीज़ें कि कौन कौन आ पाएगा, किन किन का वीडियो आ गया है, वो टिक करा नहीं करा, ये सारी चीज़ें बैठ के ये इन 2 दिनों में करी गई। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये इवेंट पुल ऑफ करा। 12 बजे से 8 बजे तक 2 दिन गांड घिसी गई। क्यों? ताकि जो है ये इवेंट को जितना सक्सेसफुल हो पाए उतना करें। हम लोग गेमिंग कम्युनिटी से हैं, हम लोग ऐसे जॉनरा से भी लोग बुला के लाए कि भाई कि कॉमेडियंस भी थग ने अपने सोर्सेज से जितने लोगों से बात कर सकता था अपने रिलेशंस यूज़ करे, जितने बड़े बड़े लोगों को बुला सकता था उतने लोगों को बुलाया। क्यों? ताकि अगर जितने भी लोग आएंगे, ज़रूरी नहीं कि गेमिंग कम्युनिटी की ऑडियंस इतनी बड़ी हो, तो हम लोगों ने ऐसे और लोगों से और जॉनरा से भी लोग बुलाए जिनकी भी पब्लिक और उनके फॉलोअर्स भी आएंगे। उतनी पब्लिक जमा होगी उतना बड़ा कॉज जो है सक्सेसफुल होगा। और वहाँ पे 8-8 दिन की 2 सेटिंग करी गई। लिटरली जो पहला दिन था जब स्ट्रीम हुआ है उस दिन थक भी नहीं सोया था, और ना मैं ना तेजल। मुझे बस इतना पता था, जब मैं उठा था तो पूछा गया कि सोए हो? नहीं। मैं 7 बजे सोया, मैं 9 बजे उठा, थक भी जो है नहीं सोया। और हम लोगों ने किस तरीके से वो 12 बजे से 8 बजे तक करा। बैकएंड पे एक जो है इवेंट होता था, उसके बाद फ़ौरन अगले इवेंट के लिए लोगों को इन्फॉर्म करा जाना। जो आप लोग रूम देखते थे वो तेजल बैठ के बनाता था विद द विलेजर गाय। उसका ID पासवर्ड स्प्रेड करना, हर किसी को बताना कि हर कोई टाइम पे आता था, कोई बफर टाइम नहीं छोड़ते थे किसी भी इवेंट के लिए। सब कुछ ऑन टाइम चलाया, 8 घंटे में सारे इवेंट को रैप अप करा। किस लिए? ताकि ये इवेंट सक्सेसफुल हो, जितना ज़्यादा हम लोग रेस कर सके करें। और बिलीव मी, जितने गेमर थे उन्होंने ना कि सिर्फ इस इनिशिएटिव में जितना सपोर्ट कर सकते थे एज अ गेमर अपने गेम के थ्रू, कि हाँ वो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपनी लाइनअप के साथ आए, अपने डिफरेंसेस को छोड़ के आए, पुरानी टीमों के साथ खेला। जितना मॉनेटरी जो है हम लोग कर सकते थे उससे भी अपनी औकात से आगे जा के हम लोगों ने डोनेट करा, ताकि अगर हम लोग ने जो इनिशिएटिव लिया है अगर हम लोग भी नहीं करेंगे तो फिर दूसरे लोग कहाँ से करेंगे। और उसका इंटर्न ये चीज निकला कि वहां पे थग स्कैमर चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि यूट्यूब पे जितना पैसा आया, क्योंकि लोगों को अमाउंट तो बड़े बड़े दिख रहे थे कि 10,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है। या भाई अब एक बात ऐसे समझो, अगर 10 लाख रुपया आया सुपर चैट से और अगर उसका 30% काटोगे तो 7 लाख रुपया बचता है। तो एक साथ सिग्निफिकेंट अमाउंट घटता है जो कि 3 लाख रुपया हुआ। तो लोगों को लगा कि ओ भाई की जो है भाई इतना अमाउंट तो घट गया, जब ये पोस्ट डाला गया कि इतना रुपया रेस करा। तो उस चीज पे उन लोगों ने बोल दिया कि थग स्कैमर आए होंगे 1-2 लोग, पर ऐसा कुछ लोग जो है वहां पे चैट पे बैठे रहते हैं जो कुछ ऐसी चीज लिखते हैं जिससे अंदाजा ये रहता है कि हाँ इससे चैट ट्रिगर होगी और चैट अननोइंगली उसको फॉलो अप देगी, बिना जाने बिना पहचाने कि वहां पे बात किस बात की चल रही है और क्या चल रही है। उनको वो चीज अच्छी लगी और उन्होंने लेके उसको फॉलो अप मार दिया। इतना खराब लगा कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। अरे यार,
आप लोग खुद बताओ, जो लोग वहां पे आके ये सब लिख रहे होंगे, हम लोगों ने कैसे कैसे ये चीज़ करी, कैसे कैसे करने की कोशिश करी। जो लोग ये पहली स्ट्रीम पे कुछ 2 से 3 मिलियन व्यूज़ थे, दूसरी स्ट्रीम पे कुछ 2 मिलियन व्यूज़ थे, 5 लाख व्यूअरशिप की 2 स्ट्रीम पे जितने भी लोग बैठे थे, मुझे तो नहीं लगता कि उनमें से कुछ लोग, उनमें से लोग होंगे जिनको वो देख के, वो पूरी स्ट्रीम 8 घंटे की देख के लगा होगा 16 घंटा इन टोटल कि भाई वहां पे कोई स्कैम चल रहा था। इतना इतना हार्ट ब्रेकिंग और इतना डिसहार्टनिंग था कि किसी की उसकी कोई हद नहीं थी। लोगों को ये पता है जो पैसा अभी अगले महीने आएगा। भाई हम लोगों ने कितना कितना करने की कोशिश करी, जितना अपनी औकात थी उससे ज़्यादा मेहनत डाली उस चीज़ में। मॉनेटरी छोड़ दो यार, मॉनेटरी तो चीज़ ही नहीं है, पर उस चीज़ को पुल ऑफ करना। सोचो भाई, एक हम लोगों के पास एक पीसी सेटअप है, मेरे पास एक पीसी सेटअप है, वहाँ पे उसका पीसी सेटअप जो है बैंगलोर में था, क्योंकि थग ये चीज़ कर रहा था तो थग अपने सेटअप से करता। एक लैपटॉप पे वो चीज़ मैनेज करी गई, कैसे कैसे करी गई। बैकएंड में हम लोग रहते हैं, कोई दिक्कत हो भाई 10 बार स्ट्रीम टूटी, 10 बार इंटरनेट टूटा, 10 बार जो है उन लोगों से क्या कहते हैं आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से बात करी, क्या क्या नहीं करा, ताकि ये एक स्मूथ एंड स्टेडी जो है पूरा इवेंट निकले। और इंटर्न क्या मिला कि वहाँ पे कुछ लोग आके, उन लोगों ने पीएमपीएल की स्ट्रीम पे आके ये इस चीज से गांड मारनी स्टार्ट कर दी। भाई कोई तरीका है यार? ये हेटर को पैसे चाहिए भाई दे दो भाई, पैसे देने की बात नहीं है यार। मुझे ये है कि किस किस बिना पे भाई ये चीजें बोल देते हो। मामा भाई नहीं करो, कुएं में डालो, और इनको समझाने का कोई फायदा नहीं। रोमियो, बात कुएं में डालने की नहीं है यार, पीछे ऑफ द स्क्रीन क्या 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 इफेक्ट होता है, क्या नहीं होता है यार। आजकल के टाइम पे कोई ट्रैफिक लाइट पे खड़े होके माँ बहन की गाली बोल देना तो लोग जो है मतलब छुल भी जाए किसी से तो माँ बहन की गालियां निकल जाती हैं। एक स्क्रीन के पीछे बैठ के एक अनवांटेड एक हेट इंसान को मिल रही है। एक मतलब अच्छा इवेंट फुल करा यार, अच्छे इंटेंशन से करा यार, चैरिटी स्ट्रीम करी है यार। मतलब हद होती है यार कि कोई ऐसी चीज पे बोलो जिसपे मतलब बोलने पे समझ में भी आए कि हाँ भाई गलत करा तो सुनना भी मतलब आप तैयार रहो। पर एक ऐसी चीज जो इतने दिल से करी गई एक अच्छी कॉज के लिए, उस पर भी ऐसा सुनने को मिले तो भाई क्या ही बचा फिर भाई। फिर और क्या कोई इंसान करके चुके कि भाई कि लोगों को लगे कि हाँ कुछ अच्छा करा है। कुछ तो लोग कहेंगे भाई, लोगों का काम कहना है तरुण भाई, पर एक चीज स्पैम होती है। स्पैम चल रहा था यार, वो कैसे इतने सारे लोग थे जो स्पैम करने के लिए यहाँ पे आ गए, क्या सोच के आ गए यार। आज मैं स्टोरी डाल रहा हूँ, मैं अपलोड डाल रहा हूँ कि मेरा आज 8 बिट में 1 साल हो गया, आज स्ट्रीम होगा एंड ये वो मैं करूँगा, इतना एक्साइटेड था। और ये पूरा दिन ख़त्म होने पे आते 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 ऐसा चीज़ हो गया जिसकी कोई इंतहा नहीं। गोल्डी भाई, थग एंड वी एट 8 बिट विल स्टैंड फॉर कंट्री वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड, ट्राई टू स्टॉप अस। अरे गोल्डी भाई, बात उसकी नहीं है यार। हम लोग तो खड़े हुए, हम लोगों ने अपना जितना, आपने, मैंने, थग ने, हम लोगों ने, तेजल ने, कुल ने, जितना, और बाकी पीछे से जितनी भी टीम्स थी, घातक, स्काउट, आईएनडी वाले, जितने भी लोग थे, उन लोगों ने कितने अच्छे से पार्टिसिपेट किया यार। पर बात उस चीज़ की है कि हम लोग भाई ऐसा तो नहीं ना कि वो जो चैरिटी रेज हुई वो अपने गेमिंग और कम्युनिटी के लोगों के बेनिफिट के लिए ही था भाई। वो चीज़ें तो जनता के लिए ही थी ना। अब जनता ही उठ के ऐसे बोल रही है तो भाई तो डिमोरलाइज हो ही जाएगा ना इंसान कि फिर हम करें किसके लिए, करा किसके लिए भाई। मतलब ये तो मोमेंट ऐसा है कि डूब मर जाने का उन लोगों का, कि उन लोगों को आके फन मिल गया। उन लोगों को क्या हो गया, उन लोगों ने अब अपने दिल में ये सोच लिया होगा भाई जिसने भी पहला वो कमेंट डाला उसको क्या मिल गया, कि भाई मेरा कमेंट ट्रेंड हो गया भाई उस चैट पे, क्या मिल गया उससे ज़्यादा क्या हासिल हो गया। मैं पूछता हूँ तुमने कितना रुपया आके दे दिया उस स्ट्रीम पे, कितना आगे बढ़ के तुमने कर दिया यार उस चैरिटी स्ट्रीम पे। It takes a lot of effort to pull something off like this. The thought itself is far noble and in its right. Don't let them get to you guys. नहीं लगाना रोमियो की जो है इंस्पायर किया। हम चैट में भी बहुत सारा, उस दिन जब स्ट्रीम चल रही थी बहुत सारे लोग थे जो ऐसे कमेंट्स कर रहे थे, बट उसकी क्वांटिटी उतनी नहीं थी जितनी
कि मतलब हम लोग ये भी देख रहे थे कि भाई चलो हर 100 कमेंट में एक कमेंट ऐसा दिख रहा है तो हम उस एक की क्यों जो है क्या कहते हैं परवाह करें। पर आज जब उस चीज़ को स्पैम होता देखा तब तो यार बिल्कुल इंसानियत से ही भरोसा उठ गया कि भाई करना है तो फिर किसके लिए करना है। क्या यार कुछ नहीं बचा है। उस वक्त कितनी बार स्ट्रीम पे ऐसा हुआ, कौन था, हाँ जब एक स्ट्रीम जब वो वाला इवेंट था जिसमें वो लोग आए थे मोस्टली सेन और ये लोग आए थे, उस वक्त जो है चैरिटी स्ट्रीम देख लेते। मतलब इतना खराब लग रहा था कि यार देखो एक आ गए चैट में, दिव्यांशु भाई ने लिखा है पैसा छापना है, लौड़े का काम कर रहे हैं। देखो ये और किन लोगों के लिए बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे तो एक कमेंट है भाई, मैंने उठा के उनको ब्लॉक कर दिया। पर भाई जब ऐसे लोग जब किसी ऐसी चैट में बैठते हैं जिस पे कोई कंट्रोल नहीं रखता, जैसे स्क्रिम्स की चैनल होते हैं वहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं रखता इन चीज़ों को, वहाँ पे जब ये चीज़ें होती हैं तब वो एक सेकंड नहीं लगता कि वो फौरन स्पैम बन जाता है। ये जो चैरिटी किया गया है वो पैसा कहीं ना कहीं हमें ही काम आएगा। अगर सोचो कि हमें ज़रूरत पड़ी होगी तब यही पैसा हमें काम आएगा, लेकिन ऐसा भी लोग हैं जिनका दिमाग में भूसा भरा है। हिरेन भाई क्या बोलूँ भाई, क्या ही बोलूँ भाई, मतलब समझ में, मतलब ये चीज़ समझने में बहुत दिक्कत होगी लोगों को कि जब ये चीज़ें होती हैं ऐसा, और जब एक स्क्रीन के पीछे बैठ के जब ऐसा हेट मिलता है या कुछ भी किसी भी तरीके का हेट मिलता है तब उसके बाद चैरिटी स्ट्रीम देख लेते। मतलब इतना ख़राब लग रहा था कि यार होता है इंसान, उसका कोई हद नहीं है। यार मैं कुछ टाइम पहले की चैट देख रहा था, जैसे मॉर्टल के साथ जिस ज़माने में शुरुआत में खेलना शुरू करा था तब इतना इतना क्लीन, मतलब तब लोगों को इतना पता नहीं था कि ऐसा हेट भी होता है। आजकल की चैट में मतलब हमेशा कोई ना कोई 4-5 नाम कभी भी बैठना, इसमें से जो लोग हो जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देख रहे हो ना, अभी भी इसमें 1500 लोगों में जो लोग बैठ के देख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नहीं तो 50 लोग ऐसे होंगे जो कि यहाँ पे मज़े कर रहे होंगे। और भले ही यहाँ पे कुछ भी चल रहा हो, कितना सेंसिटिव चीज़ चल रही हो, उनको कोई मतलब नहीं होगा। वो यहाँ पे आएंगे कपिल शर्मा बनने या जोक क्रैक करने या कुछ भी करने। आलतू फालतू जोक क्रैक करने से कोई जोकर नहीं बन जाता भाई। नहीं भाई, वी लव यू ऑल। हैरी भाई हम लोगों को उससे उतना नहीं होता कि आप हमें लव करो, हमारे इंटेंशन से लव कर जाओ, वही बहुत है भाई। जब हमारे इंटेंशन से लव कर जाओगे ना तब हमसे खुद ऑटोमेटिकली प्यार हो जाएगा भाई। और गाइज यहाँ पे मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी से बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। एक ज़माना था जब हम लोग ये बोलते थे कि मैच्योर ऑडियंस की बात ही नहीं रही है। वो लोग जो स्पैम करते हैं ऐसा थोड़ी है कि वो अपनी लाइफ में मैच्योर्ड नहीं है। जब उनके लाइफ में, उनके घर में, खुद के घर में जब कोई इशू होता होगा तब वो मैच्योरिटी से हैंडल नहीं करते होंगे क्या? लेकिन यहाँ पे लोगों की सोच बदल गई है। यहाँ पे लोगों को ये होता है कि मसाला इतना जो है उन लोगों को चाहिए कि वो चाहे तो उस चीज़ को अब किसी ना किसी चैट में जो है शुरू करना चाहते हैं कि वो उनका ट्रेंड हो जाए, ताकि उन लोगों को ये हो जाए कि हाँ आज मैंने कुछ उखाड़ा, एक चैट में जाके कुछ चूतिया चीज़ लिख के मैंने उस चीज़ को ट्रेंड करा दिया या कुछ। खैर बस इतना ही कहना था गाइस, बाकी सब आप लोगों के ऊपर है। ख़राब इस बात का लगता है कि जब ऐसे लोग हो सकते हैं चैट में कि अगर कोई भी स्क्रिम्स चल रही होती हैं तो 100% उस स्क्रिम की वॉचिंग एटलीस्ट जो है 20,000 रहती है, 20-30 हज़ार कुछ ऐसी रहती है।
तो अगर उसमें से कुछ कुछ मैं कह रहा हूँ 300 लोग भी ऐसे हैं मिल के जो हेट फैला रहे होते हैं, तो बाकी के लोग क्यों ऐसा नहीं होता है कि बाकी के जितने भी बचे कुछ है 19,000 या 20,000 में 19,000 लोग हैं, वो क्यों उस चैट को, उन टॉक्सिक लोगों को डोमिनेट क्यों नहीं कर जाते अपने कमेंट करके? अगर 10 लोग, अगर मैं कह रहा हूँ 300 लोग भी स्पैम कर रहे थे, तो 300 लोग अगर स्पैम करना शुरू करेंगे, हर 2 मिनट में, हर 5 सेकंड पे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो वो 300 लोगों का जो है 10-10 मैसेज पर 10 मैसेज तो वो स्पैम लगेगा ही। पर बाकी के 19,000 लोग भी या 25,000 लोग सो रहे होते हैं क्या? अगर हम आप लोग ये भाई क्या कहते हैं, तो भाई इतना एटीट्यूड मत दिखा, प्यार से बोल, अबे भाई दुगरी भाई जाओ यार यहाँ से, अपनी माँ ना चुदाओ यहाँ पे मेरे पास आके, ठीक है ना? बहन की चूतिया भोसड़ी के एटीट्यूड मत दिखाओ। तुम बहन चो, तुम्हें एटीट्यूड दिखाऊंगा मैं? चूतिया बातें कर रहे हो, रिश्तेदार लगो तुम मेरे जो मैं तुम्हें एटीट्यूड दिखाऊंगा? भाई लोग चैट पे ध्यान नहीं देते भाई, हम लोग देख जाते हैं ना भाई, चैट पे लोग ध्यान नहीं देते, तो फिर कमेंट कौन लोग कर रहे होते? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा होता भाई। चैट ओपन करना हमने भी छोड़ दिया है, हम लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी गेमर हैं, हम लोगों ने चैट खोलना छोड़ दिया, क्योंकि भाई पता ही है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब खोलोगे तो हमेशा यही सब उल्टा सीधा बात ही पढ़ने को मिलेगा। मैं बोला ना, अभी देखो यही सारी चीजें जो अभी यहाँ पे भी वही उसी टाइप के लोग बैठे हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, कि जो वहां पे बैठते हैं ऐसे ही लोग बैठते हैं उनका वहां पे, और यहाँ पे यही जिनको अभी 2-4 लोगों को मैंने ब्लॉक करा है, इनको आप डिफर नहीं कर सकते कि मैच्योर और इमेच्योर में। ये वही लोग हैं जो मैं बता रहा हूँ ना, जो चैट में आके ऐसी चीज लिखना चाहते हैं जिससे वो हाईलाइट हो जाए। ये कौन सी भाई अप्रोच लेके उतर रहे हो भाई? तुम्हारी जिंदगी इतनी छोटी हो गई है कि तुम्हें बस एक चैट में ही हाईलाइट होना रह गया भाई। अपने काम से कुछ ऐसा करो जिसमें हाईलाइट हो ऐसी जगह। एक चैट में ही हाईलाइट होके रह जाओगे क्या? 2 घंटे की चैट होती है, उसके बाद क्या कर लोगे? क्या क्या चीज़ें प्लान करी थी यार, क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें करी हैं। अगर अभी ग्रुप्स दिखाने बैठा ना, क्या क्या ग्रुप बनाए गए थे, क्या क्या चीज़ें कि जो है किसी तरीके से हो जाए, हर एक चीज़ का अलग अलग ग्रुप बनाया, हर एक चीज़ में मैनेज कर रहे थे बैठ के कि भाई सब कुछ अच्छे से रहे। एक वहाँ से था, एक स्ट्रीम कर रहा था, वो स्ट्रीम भी कर रहा था, सुपर चैट भी पढ़ रहा था, उसे स्ट्रीम पे को एंटरटेनिंग भी बनाना था कि जनता ना चली जाए, उसे सुपर चैट भी पढ़ने थे ताकि जो लोग आगे बढ़ के डोनेट कर रहे हैं उनको ऐसा ना लगे कि उनका डोनेशन जो है बर्बाद जा रहा है। पीछे से हम उस चीज़ को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि ऑन स्क्रीन जितना हो रहा है वो बैक एंड से जो है सब कुछ स्विफ्टली चलता रहे, ताकि ऑन स्क्रीन वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट हो पाए। और वो सब चीज़ें 16 घंटे को में पुल ऑफ करने के लिए क्या क्या मेहनत करी गई, किस लिए करी गई, ताकि फिर कुछ लोग आएँ और फिर ऐसा कुछ बोल जाएं जिससे लगे कि भाई हमने पैसा तो दे दिया, पर वी एज अ पर्सन, एज एन इन्फ्लुएंसर, हम लोगों ने कुछ नहीं कमाया यार, कुछ भी नहीं कमाया, मतलब 0 कमा के निकले। कल रात में इतना खुश थे, मैं थक जब आप लोग जो है जूम कॉल, आपने लास्ट सेशन देखा होगा, जूम कॉल जो है जब थक फिर चला गया था एंडिंग करने के लिए, उसके बाद हम लोग जूम कॉल पे बैठे रहे, मैं, घातक और जॉनथन, स्काउट और ओएस, हम सब लोग बैठे हुए थे, हम लोगों ने चिल करा। रात में मैं था, वाइपर, मॉर्टल, अमन, हम सब लोग जो है वीडियो कॉल पे बैठे थे, इतना खुश थे कि भाई इतना पुल ऑफ कर लिया। उस वक्त तक कैलकुलेट कर रहा था कि कितना अमाउंट पूरा जो है जनरेट हुआ इस पूरी 16 घंटे की लाइव स्ट्रीम में। फिर क्या क्या नहीं डिस्कस करा यार खुश हो के। और फिर आज उस चीज़ को 24 घंटे भी नहीं हुए यार उस इवेंट को ख़त्म हुए कि 17.5 लाख मायने रखता है गाइस रेस करना, 17.5 लाख। उसमें से कितने लोग थे, कितने ही गेमर्स थे जिन लोगों ने करा, कितने ओनर्स थे जिन लोगों ने करा।
उसमें से एक ऐसे बंदे ने जिसने ये चीज़ पुल ऑफ करी, स्ट्रीम करा, 16 घंटे गले की गांड मारी, उसने अपने एंड से भी सबसे बड़ा अमाउंट भी डोनेट करा, उस 16 घंटे स्क्रीन पे भी प्रेजेंट रहा, अपने दिमाग की माँ चुदवाई कि भाई इंटरनेट स्टेबल रहे, सब कुछ पुल ऑफ करता रहे, और इन दी एंड जब उस बंदे तक को स्कैमर बता दिए तो फिर तो भाई कोई इंसानियत बची नहीं भाई। ठग स्कैमर बोलते हैं, गलत भाई। छोड़ दो गाइस, ये सब करना छोड़ दो यार। अच्छा कर लो यार। हम बता रहे हैं, जितना हम लोग आपस में जो है, जितना गेमिंग कम्युनिटी के प्लेयर्स हैं, जितने ओनर्स हैं, जितनी मोहब्बत से हम लोग रहते हैं, आप लोगों को नहीं अंदाज़ा है उस चीज़ का। क्यों उन चीज़ों की वीडियो बनती है कि स्काउट ने मॉर्टल का ख्याल रखा, हाईलाइट चैनल पे देखने को मिलता है कि अगर मॉर्टल परेशान है तो स्काउट ने कॉल करा, स्काउट परेशान है तो मॉर्टल ने कॉल करा। ये सब चीज़ें इतनी मतलब चौंक जाने वाली क्यों है भाई? हम सब लोग दोस्त हैं, तो अगर कोई परेशान होगा तो डेफिनेटली वो जाएगा ही यार उसके पास, क्यों नहीं जाएगा यार? अभी ये हो रहा था कि थक को ख़राब लगी ये चीज़, घातक सामने से आया, उसने ग्रुप में पूछा क्या हुआ, बताओ थक क्या हुआ, हम लोगों ने पूछा क्या हुआ। क्यों नहीं पूछेंगे यार? उस चीज़ को जो क्लैन वाइज जो सेग्रीगेशन जो करा है वो सिर्फ फैन बेस के थ्रू हुआ है, कभी प्लेयर बेस नहीं हुआ। नहीं पता यार ऐसा क्या करना चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और जितने भी ऑडियंस है वो बैक टू वो हो जाए जो आज से 6-7 महीना पहले हुआ करती थी। अबे मैं भी एक टाइम पे मॉर्टल का फ़ैन बॉय था। जब मैं इन सब मतलब एंटर भी नहीं हुआ था, ना हाइड्रा ना ये ना वो, हम भी देखते थे यार उस वक्त में चैट। क्या उस एक ही साल तो हुआ उस चीज़ को, एक साल में क्या इतनी ज़्यादा जनता बढ़ गई या वो लोग इतने ख़राब हो गए कि वही लोग करने लगे? नहीं हुआ ना ऐसा। तब भी तो चैट चलती थी, तब भी तो लोग स्ट्रीम करते थे, तब भी तो PMPL PMCO ये सब चलता था, तब तो कोई हेट नहीं होता था जी। हाँ छोड़ो भाई। यश भाई चलो गाइस, मैं बस इतना ही बात करना चाहता था और कुछ नहीं था मेरे पास बात करने को, और कुछ बोलने को नहीं था। मैं ये सेव कर दूंगा ये वीडियो, ताकि जो लोग अभी नहीं आ पाएंगे, अभी नहीं आ पाए, वो लोग फिर देख लेंगे। थिंग्स विल बी फाइन सून, जस्ट गिव इट टाइम, यूनिवर्स ऑलवेज हैज़ अ प्लान, यूनिवर्स हैज़ अ प्लान, थिंग्स फाइन हो जाएगी, अपना टाइम हो जाएगा, अपने टाइम से चीज़ें सही होगी। पर रोमियो एक चीज़ होता है, हम लोग भी भाई हेट मिलता है, कुछ होता है, क्या कहते हैं, स्ट्रीम पे लोग आते हैं बोलते हैं, ये सब होता है, पर हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं एवरी नाउ एंड देन। कभी कभी भड़क जाते हैं, कभी कभी नहीं भड़कते हैं, और यही सोचते हैं कि यार इट इज़ जस्ट अ फेज़। पर वो जो अगला फेज़ के ट्रांजिशन तक का जो टाइम होता है वो कैसे गुजारता है वो एक स्ट्रीमर ही को पता है। क्या होगा भाई, कुछ लोग आके जो है चैट में बोल के चले जाएंगे, वो लोग आराम से सो जाएंगे, और उस चीज़ को लेके जो स्ट्रीमर है वो कैसे रहेगा। खैर छोड़िए, आप लोगों से बस इतना बात करना था। पर एक चीज़ मैं फील करता हूँ कि जब भी किसी भी स्क्रिम्स की चैनल पे जब भी चल रहा होता है लाइव स्ट्रीम, तब जितने भी हेटर्स होते हैं जो ये सब फैलाते हैं, ये सब काम करते हैं, तो जो कुछ होंगे, अगर 20,000 में 5,000 ऐसे होंगे जो फ़ैन होंगे किसी न किसी टीम के, वो लोग ये करते रहते होंगे कि ये ओपी वो ओपी, साथ ही साथ ये भी करते होंगे कि अरे वो टीम तो बेकार है, ये वो। बचे 15,000 जो न्यूट्रल होते होंगे, वो ऐसे कमेंट करो कि वो बाकी के 5,000 पे तुम लोग डोमिनेट कर जाओ। बस इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा, और बस ख्याल रखिएगा बस अपना। गुड बाय गाइस।